हैदराबाद से खबर, जहां के सुल्तान बाजार इलाके में बीती रात पारस फायर वर्कर्स नाम की दुकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 महिलाएं मामूली रूप से जख्मी हुई हैं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। पटाखे की दुकान में लगी ये आग तेजी से फैली, आसपास खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। इसके बाद मौके पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया। पुलिस के मुताबिक आग पहले एक रेस्टोरेंट में लगी, फिर आग पटाखे की दुकान तक फैल गई। बताया जा रहा है कि पटाखे की दुकान अवैध है, दुकान के मालिक के पास लाइसेंस तक नहीं था। जो तस्वीरें सामने आई उसमें पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग पटाखे की दुकान से बाहर निकल रहे हैं और आग दुकान के बाहरी हिस्से तक तेजी से फैल गई। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बाहर खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग की लपटें उठ रही हैं, पटाखे लगातार फूट रहे हैं और दुकान के बाहर अफरा तफरी का माहौल है, लोग भागते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ उस वक्त का वीडियो जब आग लगी और किस तरह एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी पटाखे की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं थोड़ी दूर से वो बनाई गई, और दोनों ही तस्वीरों में आरजू दिख सकता है कि किस तरह से एक छोटी सी चिंगारी पटाखे की दुकान में कितना बड़ा रूप ले सकती है और कितना बड़ा नुकसान उससे हो सकता है। दरअसल ये बगल में रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में आग लगी और ये पटाखे की दुकान चल रही थी जो कि बताया जा रहा है कि अवैध थी, इनके पास लाइसेंस नहीं था और रेस्टोरेंट के ठीक बगल में दुकान थी। इस आग ने पहले इस पटाखे की दुकान को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद ये आग और फैली और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हम देख रहे हैं। दुकान के बाहर जो गाड़ियाँ थी, इस आग ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही है कि ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी नहीं हुए हैं। जो 2 महिलाएं ज़ख्मी हुई हैं, मामूली रूप से ज़ख्मी हुई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं राहुल, वो बहुत खौफनाक तस्वीरें हैं और ये बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, और वीडियो की शुरुआत में हम लोग का देखते हैं कि किस तरह से लोग कोशिश भी करते हैं आरजू की पटाखे जो दुकान में हैं उनको किसी तरह से जितने हो सके उनको बाहर निकाला जा सके ताकि वो एटलीस्ट बस ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता और भारी मात्रा में फिर वहाँ पर क्रैकर्स यानी पटाखे जो है लगातार उनके फटने की आवाज़ें आती हैं और फिर ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें एक भीषण स्वरूप आग का नज़र आता है। दो फायर इंजन वाला आया, पूरा आग को पूरा स्टॉप कर दिया, पूरा ये फैलने का था, पूरा स्टॉप कर दिया इन टाइम आके। और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक पुलिस एंड अदर विंग्स आल्सो प्रेजेंटेड हियर। इसमें 2 लेडीज को हुआ, एक लेडी को थोड़ा आग लगा, वो सीरियस नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, बट कोई इसमें नुकसान नहीं है। 7 बाइक्स जल गया। उन लोगों का स्टेटमेंट भी ले रहे और उनको भी हम उनका स्टेटमेंट लेके उनको कुछ इंश्योरेंस रहे तो वो आ जाता उनका। इमीडिएट गौलगुड़ा फायर व्हीकल आके फायर स्टार्ट करे, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। बाद में थोड़ा वो बहुत तेज है फायर, उससे याकतपुरा गांधी आउटपोस्ट मुशीराबाद असेंबली गाड़ी की पूरा 5 गाड़ी की इधर बुलाए, पूरा वो कंट्रोल कर दिए इमीडिएट। इसमें कोई इंजर्ड और लाइफ लॉस कुछ भी नहीं है। हमारे सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, सबसे पहले तो ये जो पटाखों की फैक्ट्री यहाँ पर, माफ़ कीजिए, पटाखों की जो दुकान है, पता चल रहा है कि इनके पास लाइसेंस नहीं था। बहुत बड़ी लापरवाही है ये प्रशासन की भी। कल का ही दिन था जब जीएचएमसी के कुछ अधिकारी उनके पास गए थे सुबह के वक्त और उन्होंने देखा कि ये इलीगल यानी कि किसी ट्रेड लाइसेंस के बिना ये चलाया जा रहा था। तो सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट जो वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने दुकान के जो ओनर हैं, पारस फायर क्रैकर्स इसका नाम है, उनको कहा कि आप एटलीस्ट ट्रेड लाइसेंस लीजिए, अगर आप नॉर्म्स नहीं वायलेट करेंगे तो इसको निकाल दिया जाएगा। उनको एक वार्निंग भी दी गई थी। और उसके बाद शाम को जब आग लगी तो 1 घंटे तक पटाखे जलते रहे और हर डायरेक्शन में जैसे रॉकेट वगैरह निकलते रहे और इसलिए काफी एक पैनिक का माहौल रहा, जैसे हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं। जो एक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है या टेम्पररी ट्रेड लाइसेंस है जो अक्सर
लिया जाता है जब दिवाली का वक्त होता है और कुछ लोग सिर्फ टेम्परेरी उसी वक्त के लिए ये दुकानें चलाते हैं, वो भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने कहा 4 फायर टेंडर्स वहां पे लाए गए और 23 फायर फाइटर्स ने 12 लोगों को वहां अंदर से निकाला और 2 जो महिलाएं जख्मी हुई हैं उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये जो इलाका है रामकोटी यानी कि प्रगति महाविद्यालय जो हनुमान टेकड़ी नाम का इलाका है वो काफी एक क्राउडेड इलाका है और इसलिए टेंशन और ज्यादा हो जाता है कि ऐसे वक्त दिवाली के वक्त जब आग लगने के जब चांसेस होते हैं तो बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट था और जो फायर टेंडर्स थे उन्होंने बहुत जल्दी एक तरह से कहना चाहिए कि काबू में ये ला लिए और किसी के लाइफ को डेंजर नहीं हुआ। उमा, एक इस तस्वीरों को देख करके एक बात ये ध्यान में आती है कि भाई कौन सीखा है सिर्फ बातों से, यहाँ हर किसी को यहाँ एक हादसा ज़रूरी है। हर साल ये देखने को मिलता है कि प्रशासन को नींद से जगाने के लिए इस तरह की तस्वीरों का सामने आना ज़रूरी हो जाता है। उसी के बाद प्रशासन जागता है, थोड़ा सचेत होता है, अलर्ट होता है और फिर वो कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं तमाम अवैध दुकानों पर। क्या अब एटलीस्ट प्रशासन ने लाइन अप कर लिया उन सब दुकानों को जहाँ जहाँ पर अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री हो रही है? राहुल, आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि हर साल हम यही देखते हैं और न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि हर शहर में यही होता है कि फायर क्रैकर्स की दुकानें लगाई जाती हैं और अवैध तरीके से लगाई जाती हैं और उसके बाद ऐसे हादसे हो जाते हैं। और रामकोटी के ही इलाके में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था जिसमें बहुत लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अभी पुलिस ने काफी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं कि कितने घंटे तक फायर क्रैकर्स आप बर्स्ट कर सकते हैं, कितना नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, उन सब का भी कुछ रेगुलेशंस पुलिस ने निकाली है। इसके अलावा एक और भी एक कंसर्न की बात हैदराबाद में ये थी कि पिछले कुछ दिनों कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई, कुछ मंदिर पे भी अटैक हुआ और उसके बाद पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यानी कि 144 सेक्शन के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए हैं ताकि 1 महीने के लिए यानी कि आज से शुरू होके 1 महीने के लिए ये सेक्शन 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी रहेंगे। हालांकि इस हादसे और डिस्टर्बेंसेस का कोई लिंक नहीं है, ये एक्सीडेंट ही बताया जा रहा है, कोई सैबोटाज की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा है जब लोग बहुत सारे जमा होंगे तो रिस्क हो सकता है, तो पुलिस ने अपनी तरफ से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स 1 महीने के लिए जारी किया है। और इसके अलावा दिवाली के क्रैकर्स कैसे बेचे जाएंगे, कहाँ बेचे जाएंगे, कैसे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इन सब के लिए भी एक रेगुलेशंस उन्होंने जारी किए हैं। ठीक है उमा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।